वो कहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी है, लेकिन जिस तरह इंसान को चलाने के लिए खुराक जरूरी है, वैसे ही गाड़ी चलाने के लिए इंजन ऑयल और पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है। बात करें अगर पेट्रोल और डीजल की, तो वो इस कदर महंगा हो गया है कि एक आम आदमी इससे शदीद मुतासिर हो रहा है। और जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीजें खुद ब खुद महंगी हो जाती हैं। लेकिन जो महंगा पेट्रोल और डीजल हमें मिलता है, क्या वो बिल्कुल ठीक होता है? इसके अलावा कराची के मुतादिद पंप्स पेट्रोल और डीजल में ईरानी डीजल और पेट्रोल की मिलावट करके बेचते हैं। ईरानी डीजल किस तरह और कैसे स्मगल होकर बलूचिस्तान और फिर कराची पहुंचता है, ये हम आपको माजी के प्रोग्राम में बहुत मर्तबा दिखा चुके हैं। अब आते हैं गाड़ी के इंजन ऑयल की जानिब। कहते हैं कि इंसान के अंदर दिल सबसे ज्यादा माने रखता है, वैसे ही गाड़ी का दिल इंजन होता है, जिसकी खुराक इंजन ऑयल होता है। और वो इंजन ऑयल पुराना या खराब हो तो गाड़ी का इंजन वो मसाइल पैदा करता है कि आपकी जेब भारी नहीं बल्कि बहुत भारी पड़ती है। सोचें, अगर आप कहीं जा रहे हो और गाड़ी बंद हो जाए तो आपको किस कदर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और हर वो शख्स जानता होगा जिसके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल मौजूद है, और ज्यादातर गाड़ियों में इंजन की खराबी की ही शिकायत मौसूल होती है। जाहिर सी बात है, जब इंजन की खुराक यानी इंजन ऑयल ही मार्केट में 2 नंबर मिलेगा तो फिर आपकी गाड़ी किस तरह ठीक चलेगी। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर क्रैकडाउन दिखाएंगे और ये काम कितना बड़ा है और इससे लोग किस तरह अरबपति बने। ये ऑयल पाकिस्तान में कहां कहां सप्लाई किया जाता है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आज के इस महंगाई के दौर में जहां हर चीज आसमान से बात कर रही है, वहीं गाड़ियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंची हुई हैं। गाड़ियां चलती तो जमीन पे है, लेकिन कीमतें हवाई जहाज जितनी नजर आती हैं। अगर हम एक नई गाड़ी लेने जाते हैं और वो सस्ती से सस्ती गाड़ी भी है तो उसकी कीमत भी 25 से 30 लाख रुपए होती है। लोग बड़ी मुश्किलों से गाड़ी खरीदते हैं और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए उसमें हर वो चीज का इस्तेमाल करते हैं जो इंपोर्टेड हो या अच्छी क्वालिटी की हो। लोग अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अच्छे और मशहूर ब्रांड्स के, लेकिन अगर वही इंजन ऑयल हमें जाली मिल रहे हो तो हमारी गाड़ी का क्या हाल होगा। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन किमाड़ी में मौसूल हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बल्दिया पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और अगर आप माजी में देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्राइम होते थे जिन पे शायद इससे पहले कभी किसी ने इतनी नज़रसानी नहीं की या इससे पहले कभी एसएच रेड हमें नज़र नहीं आए। फैसल रफ़ीक यहाँ के एसएचओ हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे इलीगल काम होते थे, लेकिन एक जो बहुत बड़ा काम था वो था जाली ऑयल। जाली ऑयल वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम से बनता है और हम उसे ये सोच के ख़रीदते हैं कि जी हम अपनी गाड़ी में एक अच्छा ऑयल डाल रहे हैं और वो 2 नंबर डाला जाता है। उस पर आपकी अभी रैकी चल रही है, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? यहाँ पर चार्ज लेने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं और उसमें एक प्रीडोमिनेंट जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वह है काउंटरफीट इंजन ऑयल का काम। और एज़ पर आवर इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोई 14 से ज़्यादा ऐसे कारखाने मौजूद हैं। बल्दिया पुलिस स्टेशन में चार्ज देने के बाद जो हमने इंफॉर्मेशन ली और हमारे इंटेलिजेंस ने हमें सारी चीज़ें ये हमने इसको गैदर करके ब्लैक एंड वाइट में ले आए, कमांड की नॉलेज में भी दे दिया है और जस्ट इंशाल्लाह आप सिर्फ एग्जीक्यूट करना है हमने। तो फिर तो कराची शहर में ये जो बड़ी बड़ी जगह है वो लोग भी बेवकूफ़ बनाकर हमें वही जाली ऑयल दे रहे हैं। आई फियर कि ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह की बात है। तो इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन उनको होता होगा, मतलब अच्छा खासा होता होगा, तभी हम ये देखते हैं कि जो मैकेनिक्स के पास बॉटल रखी हुई होती हैं या कई पेट्रोल पंप भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने लगाए हुए होते हैं, वो हमें क्या यही ऑयल बेच रहे होते हैं? सर बेसिकली ये क्योंकि जब इतना सारा एक जगह तैयार हो रहा है तो उसकी कंजम्पशन भी तो हो रही है ना कहीं ना कहीं। इतनी बड़ी मार्केट है कराची, बहुत बड़ी मार्केट है जी, नंबर 1। नंबर 2, ये तो केमिकल फॉर्मुलेशन है सारी की सारी ऑयल जो बनता है। फ़र्क ये होता है कि ये बॉटल्स बड़े स्टैंडर्ड के ऊपर बना रहे हैं, स्टिकर्स, सील्स, कार्टन्स, ये तमाम ऐसे आइडेंटिकल बना रहे हैं कि मेरा ख्याल है ब्रांड का अपना रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि ये हमारे ब्रांड की बॉटल है या ये काउंटरफीट बॉटल है। काम को मजीद पक्का करने के लिए एसएचओ बल्दिया ने इस जगह की मुकम्मल रेकी करवाई, जहां पर हमारे नुमाइंदे भेस बदल कर इस जगह की खुफिया वीडियो बनाने गए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नामी ग्रामी ब्रांड्स के इंजन ऑयल किस तरह पैक किए जा रहे हैं और जब ये ऑयल तैयार होकर मार्केट में जाता है तो कौन सा असली है और कौन सा नकली, ये कोई नहीं बता सकता। ये बनवाई है तुमने वीडियो, ये एज इट इज ऐसे ही मिलेगा हमको वहाँ जाके? बिल्कुल ऐसे ही। तो बस ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करो, गाड़ियों को रेडी करो, नफरी को रेडी करो, चलते हैं, अल्लाह करम करेगा। पुलिस और टीम टारगेट ने
इस जगह पर रेड करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ये वो कारखाने थे जो माजी में कई अरसे से चले आ रहे थे, लेकिन सब ने आंखें बंद कर रखी हुई थी। मगर नए कराची पुलिस चीफ और उनकी टीम के आने के बाद मुतादिद कार्रवाइयां नजर आ रही हैं, जिसकी एक झलक हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बल्दिया पुलिस के साथ निकल रहे हैं और रात का टाइम है। बल्दिया पुलिस स्टेशन इस वक्त रेड के लिए निकल रही है। बड़ी तादाद में जाली मोबिल ऑयल गाड़ियों का बन रहा है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का पड़ रहा है, बड़े लेवल का एक बिज़नेस है जिसको इस वक्त रेड करने के लिए SHO फैसल अपनी टीम के साथ निकल रहे हैं। हम थाने से निकलकर उस जगह के लिए निकल पड़े जहां पर यह कारखाना वाक़ था। जी नाज़रीन, इस वक्त रात को हम निकल रहे हैं बल्दिया पुलिस स्टेशन के साथ और मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा ही घिनौना कारोबार है जो काफ़ी अरसे से चल रहा था बल्दिया में। और इससे पहले जो भी इंतज़ामिया थी, मैं क्या किसी का नाम कोट करूं, वो शायद उनके आशीर्वाद से चल रहा था या क्या चल रहा था, इससे पहले ये इन चीज़ों पे रेड नहीं हुई है। लेकिन बड़ी तादाद में जाली मोबिल ऑयल और हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का यहाँ पे चलता है। और वजह यही होती है कि हम ये सोच के ख़रीदते हैं कि हम अपनी गाड़ी की लिए एक अच्छा ऑयल ख़रीदते हैं, लेकिन ये वही खुला ऑयल होता है जो मिल रहा होता है। उसे लेकर बॉटल्स और सील ऐसी बनाई जाती है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा कि शायद कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी नहीं पहचान पाएगा जब तक ये ऑयल जो है ये लैब टेस्ट के लिए नहीं जाएगा। कोई भी बॉटल ख़रीदता है तो कोई ऑयल नहीं भेजता है लैब टेस्ट के लिए, डायरेक्ट डलवा देते हैं। इसमें गाड़ी वाले भी मुलविस होते हैं, ये जो मैकेनिक्स होते हैं इनकी दुकानों पर होता है। उसके अलावा बहुत से पेट्रोल पंप्स वाले भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दुकान वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन इनको मिल रहा होता है। जब बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है तो वो हमारे साथ यही धोखा कर रहे होते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। टूटी फूटी सड़कें और पतली पतली गलियां पुलिस के लिए मुश्किलात और उनके लिए आसानी पैदा करती हैं, और ये माफिया कभी नहीं चाहता कि यहाँ पर तरक्की हो। थोड़ी देर बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बड़े नाम के 2 नंबर ब्रांड्स का काम अभी भी जारी था। चलो अंदर अंदर चलो, अंदर चलो। आ गए जी, अंदर आ चुके हैं जी। ये देख रहे हैं आप, इधर आओ तुम, इधर आओ। ये आप देख सकते हैं जी ये क्या कर रहे हो? कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर काम हो रहा है। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, रखो इसको, खड़े हो जाओ। किसकी जगह है? हाँ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। एक मिनट, क्या कर रहे थे? सर पैकिंग, किस माल चीज़ की पैकिंग, पैकिंग? ऑयल की। कौन सा ऑयल है? ऑयल है सर, कंपनी का ऑयल। कंपनी का ऑयल है? कंपनी ने कहा तुम लोगों को करने का? जी सर। हैं? डब्बे बिल्कुल 1 नंबर लग रहे थे, लेकिन जो इनमें ऑयल भरा जा रहा था वो बिल्कुल 2 नंबर था। ये आप देख सकते हैं जी फैसल भाई, ये बॉटल्स अलग अलग यहाँ पे नजर आ रही हैं हमें। और ये कौन सा मालिक है भाई? तुम्हारा क्या नाम है मालिक का? आरिफ मुल्ला। आरिफ मुल्ला। तुम्हें नहीं पता है गैर कानूनी काम है? नहीं सर, सेठ को पता हैं? सेठ तुम बच्चे हो क्या? मैं तो तुम मजदूर हूँ। तुम मजदूर हो तो क्या गैर कानूनी काम हो तो रहा है यहाँ पर? गैर कानूनी काम हो रहा है यहाँ पर? हैं? सेठ को पता होगा। सेठ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि ये कानूनी है गैर कानूनी है? ये एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है ना, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है। बस सर, अबे तो सेठ ने ऑर्डर दिया हुआ, सर पैक करें इसको। यहाँ पर मालिक मौजूद न था। ये देखें जी फैसल भाई, सेठ ने ऑर्डर दिया हुआ है इन्हें। कहाँ होगा आरिफुल्लाह भी, कहाँ मिलेगा? ये दिखाएं जी, ये देखें, ये इस तरह यहाँ से भरते कैसे? भर के दिखाओ, भर के दिखाओ। ये देखें जी, भरने का तरीका देखें। ये सारा भाई मजदूर आदमी है ये, तुम ये देखो, ये इस तरह भरते हैं। उसके बाद ये देखें आप, ये देखें आप, ये 10 लीटर की है, ये 11-11, 10-10 हज़ार रुपए की मिल रही होती है और इस तरह यहाँ पे भरी जाती है। टंकियों और ड्रम्स में बड़ी मिकदार में वो तेल मौजूद था जो मार्केट में खुलेआम ऑयल के नाम से फरोख्त होता है, लेकिन जब आप उसे अपनी गाड़ी में डालते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है। और सारिफ को इस बात का पता होता है कि वो कौन सा इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में डाल रहा है। इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा तो ज़ाहिर इसमें से ऑयल आ जाएगा। ये देखें, ये इन्होंने बनाया हुआ है। ये इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे ये पूरे ये सारा वो तेल है जो गंदा तेल है। 2 नंबर सब खुला ऑयल है। ये सारा खुला ऑयल है। ये आप बॉटल्स देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हर कंपनी की हमें बॉटल नजर आ रही है। तुम लोगों का क्या नाम है? इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान सर। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? 800 रुपये दिहाड़ी है। 800 रुपये दिहाड़ी है। तुम्हें नहीं पता है 2 नंबर काम है? सर सेठ को पता है, हम लोग पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग कर, तुम्हें नहीं पता है क्या 1 नंबर काम है 2 नंबर काम है? सर हम लोग मजदूर आदमी हैं, सुबह आते हैं शाम तक लगे रहते हैं। सुबह आते कितनी बोतलें भर दे दो ऐसी? 1000, 500-600 बोतलें भरते हैं रोज।
रोज 500-600 बोतलें भरते जी हो? सर। तुम इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल वाहिद। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? हाँ 500 रुपये मिलते होते हैं रोज़ के बस। और कितनी बोतलें भरते हो? बोतल कितनी होती है सब भी बोलते हैं, सब भर लिए 500। लेकिन जो लोग बड़े ब्रांड्स के ऑयल महंगे दामों खरीद कर अपनी गाड़ी में डालते हैं ताकि उससे उनकी गाड़ी के इंजन की लाइफ बढ़े, लेकिन वो किस कदर गाड़ी का बेड़ा गर्क करता है ये आप सोच भी नहीं सकते। फैसल भाई, ये तो एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बोतलें रखी हुई हैं और ये आप देखें सारी बोतल्स जो हैं ये फुल फिल बोतल्स हैं। आप ये देख रहे हैं ये 4 लीटर की, और ये सारी ये आप देख रहे हैं ये अलग अलग किस्म की बोतल्स हैं जो हमें नजर आती हैं। ये पेट्रोल पंप्स वाले भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और भी पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व है। दूसरा भी कमरा है उसमें भी आपको लेके चलते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें, ये ऑयल यहाँ पे ड्रम फुल है, ये टंकियां क्योंकि खाली हो चुकी है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है सर? ऑयल। इसमें भी ऑयल होता है? ऑयल आता है इसमें? नहीं, ड्रमों में आता है। ड्रमों से ये देखें जी, ये देखें। दूसरे कमरे में तो बड़ी तादाद में स्टिकर्स और वो सील्स मौजूद थीं जो इंजन ऑयल के डब्बों पर लगती थीं। दूसरी जगहों पे यहाँ पे क्या होता है? ये पैकिंग का सामान है सर। पैकिंग करते हैं, फिर उसके बाद खाली बोतल्स पे सील और ये कौन कौन से स्टिकर्स हैं? फैसल भाई, यहाँ तो हर तरह के स्टिकर्स मुझे नजर आ रहे हैं। ऑयल है ये बनावट, ये देखें जी, ये हम आपको दिखाएंगे 4 लीटर का, और ये सारे भरे हुए आपके पास पूरे ये रेडी टू सप्लाई सब सामान। हाँ। हमारी समझ से ये बिल्कुल बाहर था कि ये बोतल और चीजें कहाँ बनती हैं, क्योंकि बिल्कुल हूबहू असल की तरह थी। ये आप देखें, अब ये इस तरह के कार्टन जाते हैं और उसमें पूरा बैच नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये 2 नंबर है, किसी के अच्छे भी नहीं कह सकते कि 2 नंबर है। और यहाँ पे मुझे सारे वो स्टिकर्स नजर आ रहे हैं जिसमें ये लोग अपने लगाते हैं यहाँ पर। और ये देखें आप, ये देखें, अब इसको अंदर दिखाओ आगे। यहाँ पर पैक ऑयल भी मौजूद था जिस पर स्क्रैच कोड तक लगा था, जो एक मासूम कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है। ये देखें, ये सील्ड बॉटल्स हैं। अब इस बॉटल को आप देखें इस तरह सील किया हुआ है कि किसी के, अच्छा, और स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है। ये देखें, और ये स्क्रैच भी होगा। ये देखें आप, ये स्क्रैच कोड भी है। मतलब किसी के, फैसल भाई, ये तो कोई पहचान ही नहीं सकता। नहीं पहचान सकता। मैं आपको कह रहा था ना, ब्रांड खुद नहीं पहचान पाता। पुलिस ने ये सारा सामान और चीजें अपनी गिरफ्त में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। इस रेड के 2 दिन बाद SHO बल्दिया को एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मिली कि जो मशहूर कंपनियों के नाम से ऑयल तैयार किया जाता है, इसकी बोतलें बिल्कुल ओरिजिनल एक बड़ी जगह पर तैयार हो रही हैं। आइए आपको वहां के अहवाल दिखाते हैं। इस फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बोतलें ही बोतलें मौजूद थीं और इसमें शायद ही कोई ऐसा ब्रांड हो जो पाकिस्तान में ना मिलता हो। ये सर सारी की सारी इनके इंजन ऑयल की जो है वो कॉपी बनती है, और उस कॉपी के लिए जो सप्लाई की जाती है ये है वो बॉटल्स, वो सीलें, वो स्टिकर्स, वो कार्टन्स, वो ये सब चीज़ों का ये सर बहुत बड़ा सा एक गोदाम है। गोदाम नंबर 3 है ये हमने जो अभी तक पकड़ा है सर। ये सीलें हैं ऑयल की बॉटल पर लगने वाली। और ये बाकी तमाम ब्रांड्स के टेप्स हैं। ये वो सारे ब्रांड्स थे जिन्हें हम असली समझकर अपनी गाड़ियों में डालते हैं और फिर खुद ही परेशानी का सामना करते हैं। ये सर दूसरा गोदाम है, 4 गलियों के बाद आए, और इसके अंदर ये जाली ऑयल के तमाम ये एम्प्टीज, ये बॉटल्स हैं। ये जाली ऑयल का काम करने वालों के कफन में आखिरी नेल है सर। ये चीज़ इनकी थी जो अभी तक नहीं समझ में आई थी, और ये आ गई है सर। ये इतना बड़ा टाउन है। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स मौजूद थीं जिन्हें उठाने के लिए बहुत ही हैवी क्रेन्स की जरूरत थी। पुलिस ने इस जगह से भी सामान को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ये सर हैवी मशीनरी, ये हैवी मशीनरी सारी ये बॉटल बनाते हैं सर। ये पूरे कार्टन और पूरे कैन्स ये बन के इस मशीन से बाहर आ जाते हैं। जब हम थाने पहुंचे तो बल्दिया थाना
ऊपर से लेकर नीचे तक इंजन ऑयल की बोतलों से भरा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। पुलिस ने जाली इंजन ऑयल माफिया को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। जी नाज़रीन, आपने अभी पहले रेड देखी थी जो हमने की थी जाली मोबिल ऑयल के हवाले से। फैसल भाई, उसके बाद आपकी क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं? और ये हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में सामान आपने पकड़ा हुआ है और ऊपर भी आपकी छत भी भरी हुई है। कितना सामान पकड़ा गया? ये अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी सक्सेस हुई है। जैसे मैंने उस दिन आपको ये बात ब्रीफ किया था कि इसके 2 फेजेज़ हैं। एक फ़ेज़ पे आपने 2 दिन पहले रेड किया था भरते हुए, और ये है पैकिंग मटेरियल। ये वो फैक्ट्री है जो तमाम किस्म का पैकिंग मटेरियल इंक्लूडिंग बॉटल्स, कार्टन सीलिंग टेप, सील्स, स्टिकर्स, ये तमाम चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। ये इनकी बैकबोन है इस बिज़नेस की। ये फैक्ट्री, अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको जो है वो अनर्थ कर दिया बिल्कुल। तो इनकी अभी कमर टूट गई। तो फैसल भाई, कितनी बॉटल्स अंदाजन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो यहाँ तो अनकाउंटेबल है, छत भी आपकी पूरी भरी हुई है। अराउंड 18,000 बॉटल्स मुख्तलिफ ब्रांड्स की रिकवर की हैं। 18,000 बॉटल्स, 120 प्लास्टिक दाने के कट्टे वेइंग अबाउट 25 से 30 किलो के, जिससे मोल्डिंग मशीन्स के प्लांट्स के ऊपर ये बनाई जाती हैं। 120 वो कट्टे हैं, तकरीबन 6 पता नहीं कितना वो मल्टीप्लाई कर लें इसको, 120 से 30 किलो का कट्टा। 18,000 बॉटल्स आप देख रहे हैं कि कितने बड़ी तादाद में ये काम हो रहा था। उसके अलावा कितना हमें लॉस तो हो रहा था, हमारी गाड़ियों को भी हो रहा था, फिर उन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ को कितना लॉस हो रहा होता है। इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला पे कितना फ़र्क पड़ रहा होता है। 18,000 बोतलें, क्योंकि मैं अभी आया हूँ तो मुझे तो यहाँ पे पूरी भरा हुआ नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर उस दिन क्योंकि हम वो रेट इस वजह से कंटिन्यू कर पाए थे क्योंकि ज़ाहिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी आते हैं और कुछ रेकी का भी इशू होता है। लेकिन उसके बाद जब मैंने आपको वीडियो भी आपसे शेयर की है जो फैसल भाई ने रेड की, और एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त मैं यहाँ में बल्दिया पुलिस की देख रहा हूँ। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास पहले भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती थी, हम शेयर भी करते थे, लेकिन हमें कोई ऐसा ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था और बस कहते हैं ना खाना पूरी हो जाती थी। लेकिन अभी ज़िला अगर मैं किमाड़ी में देखूँ और ख़ास तौर पर अगर मैं बल्दिया में देख रहा हूँ तो बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फैसल भाई, 2 महीने के अरसे में क्या क्या काम आप लोगों ने करें अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास सबसे बड़ा मीनस था ये काउंटरफीट ऑयल का, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ कि ये ज़ीरो हो गया। कितने कारखाने बंद कराए आप लोगों ने? जी 14 कारखाने थे जो भरने वाले थे, और 2 फैक्ट्रीज बड़ी थी जो कि ये पैकिंग मटेरियल बॉटल्स वगैरह बनाया करती थी। और गुटखे का कितना आप लोगों ने रेड गुटखे के अभी तक हमने 35 लोगों को बंद किया है इस वक्त, बहुत कॉन्फिडेंटली कि बल्दिया पुलिस स्टेशन की हदूद में कोई गुटखे का कारखाना नहीं है। अब सिर्फ ये हैं कि जो लोग चलते फिरते कुछ बेचते हैं उनको हम पकड़। अच्छा फैसल भाई, ज़ाहिर है जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो एक माफिया जिसे हम सहाफ़ी नहीं कहेंगे, मतलब वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं, किसी इदारे से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, वो भी बहुत कुछ लिख रहे होते हैं बारे में आपके कि जी फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। 18,000 बोतलें तो आपने पकड़ ली, अब क्या चाह रहे हैं, क्या करें? अब ये हो रहा है कि हम चल रहे हैं वाटर फ्लो के ऑपोजिट। तो जब तक हमें एनर्जी है और हमारी कमांड की तरफ से हमें एनर्जी हासिल है, हम इसमें तैरते रहेंगे इंशाल्लाह पानी के बहाव के ऑपोजिट। क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत से लोग उल्टा सीधा भी लिख रहे होते हैं, सो कॉल्ड जो ब्लैकमेलर्स होते हैं वो ये बातें लिख रहे होते हैं जी फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। लेकिन मैंने अब तक बल्दिया की हदूद में, बल्दिया की तारीख में, मुझे कोई 14-15 साल हो गए हैं क्राइम शो करते हुए, पूरे पाकिस्तान में हमने किए हैं, लेकिन मैंने अब तक बल्दिया में ऐसा काम नहीं देखा। इससे पहले भी ये काम चल रहा था यहाँ पर। अब मैं नहीं बताऊँगा या नहीं इस पर बात करना चाह रहा कि किसके आशीर्वाद से चल रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर SHO बल्दिया, SSP किमाड़ी, इन लोगों की एक बड़ी एफर्ट है। तो जितने भी देखने वाले लोग हैं उन्हें चाहिए इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, ना कि ऐसे लोगों की बातों में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके नतीजे में इस माफिया ने पुलिस पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ दरखास्तें भी दी, लेकिन याद रखिएगा, सच सच होता है और झूठ झूठ, जिसका पता खुद ही लग जाता है। हमने 2 नंबर इंजन ऑयल की बनाने वाली फैक्ट्री का मुआयना किया, जिसे पुलिस ने कुछ ही दिन पहले बंद करवाया था। लोगों का दिमाग 1 नंबर काम में चले या ना चले, लेकिन 2 नंबर कामों में इतना तेज दौड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। ये मेन रोड। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो रेड फैसल भाई ने इससे पहले बॉटल्स पे की, उस रेड के बाद, फैसल भाई ये फैक्ट्री थी? जी हाँ, ये फैक्ट्री है। ये दिखाएं जरा फैक्ट्री। हाँ, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी फैक्ट्री। तो ये ऊपर सारी बॉटल्स तैयार होती थी? ये सारी बॉटल्स, कार्टन्स, ये सारा पैकिंग मटेरियल यहाँ तैयार होता है। अब आप देख रहे हैं मेन ग्राउंड +2 की। फैसल भाई, ये रोड कहलाता कौन सा है? ये मेन हब रिवर रोड है। ये मेन हब रिवर रोड पर आप देखें कि इनकी दीदा दिलेरी, ये काम ज़ाहिर है कल से स्टार्ट हुआ नहीं है। फैसल भाई को 2 महीने हुए हैं, SSP साहब को भी अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो ये कितने अरसे से ये काम चल रहा था, कौन चला रहा था, ये अब ज़रा सवाल उठेंगे। IG सिंह साहब भी इस पर नोटिस लें
ये देखिए आप, ये मेन रोड पर, ये जरा बिल्डिंग दिखाओ, एक कैमरामैन ऊपर लाइट मारे। ये मेन रोड के ऊपर ये फैक्ट्री थी और इसके अंदर ये बड़े लेवल पे बॉटल्स और इनका मटेरियल तैयार हो रहा था जो कोई पकड़ नहीं सकता था। फैसल भाई, कौन था इसका मालिक, कौन था? ये जी 3 भाई हैं, नदीम उर्फ अब्बा, नवीद उर्फ अब्बा और आदिल। ये उनकी फैक्ट्री है। ये तीनों भाई, इन पे एफआईआर लॉन्च की गई है? हाँ बिल्कुल की गई ये है। अभी मफरूर है? जी हाँ बिल्कुल मफरूर है। ये मफरूर हैं जी, इनकी पिक्चर्स हमारे पास होंगी, पिक्चर्स तो होंगी आपके पास, पिक्चर्स भी हम आपको दिखाएंगे। मफरूर हैं ये, और इधर इस फैक्ट्री के अंदर ये बड़े लेवल पर काम चल रहा था। बल्दिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे गैंग को अनर्थ किया। यहाँ पर सिर्फ शटर इसलिए लगाए गए थे ताकि ऐसा लगे कि ये दुकानें हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी न था। मैं आपको एक और बड़े मजे की चीज दिखाऊं, इनकी दीदा दिलेरी और बेवकूफ़ बनाने का तरीका। ये आप पीछे की तरह कैमरा घुमाएं, ये आपको शटर नजर आ रहे होंगे। ये मजे की बात, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ दिखावा है। अंदर फैक्ट्री चल रही थी, ऐसा ही था फैसल भाई? बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये कोई शॉप्स नहीं है, ये सिर्फ शटर्स हैं। और किस तरह ये बेवकूफ़ बना रहे थे, और बेवकूफ़ बनाने के बाद ज़ाहिर है इससे पहले जो माजी में लोग रहे उनका आशीर्वाद है, तभी इतना खुला हो रहा था, वरना इतना कोई सोया हुआ नहीं होता। लेकिन चलें जी, देर आई दुरुस्त आई, ये काम बड़ा ज़बरदस्त हो गया। जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और फिर डॉक्टर उसकी बीमारी का तयन करता है। और इसी तरह जब गाड़ियां ख़राब होती हैं तो गाड़ियों के डॉक्टर के पास जाया जाता है, यानी हमारे मैकेनिक हजरात। हमने उनसे पूछा कि जो ख़राब इंजन ऑयल गाड़ी में डलता है उससे गाड़ी के कौन कौन से पुर्जे ख़राब होते हैं और हम जाली इंजन ऑयल से कैसे बच सकते हैं। गाड़ी के लिए तो बहुत नुकसानदेह, इंजन के लिए ख़ास तौर पे। एक तो उसकी क्वांटिटी कंटिन्यू जितनी चलेगी गाड़ी कम होता जाएगा ऑयल उसमें। दूसरे एक इंजन के मैन बिगिन वगैरह इंजन के लिए टोटली नुकसानदेह हो। सर 2 नंबर ऑयल जो है गाड़ी के लिए तो टोटली नुकसानदेह, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जो तकलीफदेह अमल होता है कि वो सर्दियों के अंदर जम जाता है, तो गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है उसके, फिर लुब्रिकेशन प्रॉब्लम होती है, फिर ऑयल की जो कैपेबिलिटी होती है कि ऑयल जो है वो गर्म होने के बाद अपनी जो है वो थिकनेस नहीं छोड़ता और अपनी लुब्रिकेशन नहीं छोड़ता। 2 नंबर ऑयल ये दोनों चीज़ें छोड़ देता है। लोकल ऑयल जो होगा ना 2 नंबर, जैसे आप ओरिजिनल डालेंगे वो गाड़ी के अंदर ही रहेगा। आपके अगर से कहीं से लीक नहीं है ना तो वो आपकी ऑयल कहीं भी नहीं जाएगा, गाड़ी के अंदर ही रहेगा। और ये लोकल ऑयल जो होते हैं ये उड़ जाता है, गाड़ी में से ऑयल ख़त्म कर देगा, और ऑयल ख़त्म होगा तो इंजन सीज हो जाएगा आपका। बहुत नुकसान करता है, हेड से लेकर इंजन तक फारिग कर देता है। 2 नंबर ऑयल जो है मोटरसाइकिल के लिए तो बहुत नुकसानदेह है। एक तो उसके तमाम पुर्जे जो भी हैं, मसलन पिस्टन या गिरारियाँ या जो भी चीज़ें वो उससे कटती रहती हैं, उसमें वो लुब्रिकेशन होती नहीं है कि उसमें जो है वो उसको तर और सिंक और कटने से बचाए। तो 2 नंबर से तो ना डालना बेहतर है। 2 नंबर से ये है कि जो पुराना ऑयल है वही चलता रहे तो बेहतर है। 2 नंबर ऑयल बहुत ज़्यादातर आजकल जो है हर जगह दुकानों पे मिलता है। सर 80% चांस होते हैं इंजन ख़त्म होने के। उसका रीज़न ये होता है कि उसकी लिमिट कम होती है, काफ़ी सारे एक्चुअल उसके मसले होते हैं जिसकी वजह से ऑयल पम्प जैसी जो चीज़ें होती हैं वो वर्किंग स्लो करती हैं, तो ज़्यादा हीटअप का भी डर होता है, उसमें सीज होने का डर होता है। तो ये जो अच्छे ऑयल होते हैं उनकी जिनकी लिमिट ज़्यादा होती है उनके ऊपर रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा रहता है गाड़ी का। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी किमाड़ी आरिफ असलम राव साहब मौजूद हैं। और अगर हम बात करें किमाड़ी ज़िले की तो अभी पिछले 2 महीनों में जितनी कार्रवाइयाँ हमने किमाड़ी ज़िले में देखी हैं इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अरे भाई, अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें और अभी आपको चार्ज लिए हुए तकरीबन 2 महीने हुए हैं, तो काफ़ी कार्रवाइयाँ हमें देखने में नज़र आ रही हैं। जब आपने यहाँ का चार्ज संभाला तो आपका मेन फोकस किन चीज़ों पर ज़्यादा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू शेरी। बेसिकली ये एक आपको पता है पूरी नई टीम आई है सिंध पुलिस में और स्पेशली कराची पुलिस की तमाम कमांड एकदम चेंज हुई। तो ये जो नई टीम है इसमें आईजी साहब, एडिशनल आईजी कराची, इनकी बड़ी क्लियर हिदायत थी कि एक तो स्ट्रीट क्राइम को सबसे ज़्यादा फ़ाइट करना था, कराची के शहरियों का बहुत बड़ा मसला था। इसके अलावा किमाड़ी का जो कुछ स्पेसिफ़िक मसाइल थे उसमें से एक मसाला ये था कि ये किमाड़ी जो है ये चूँकि हब के रास्ते बलूचिस्तान से कराची में जो फॉर्मल रास्ते हैं जिसमें एंट्री होती है उसमें ये मौचकों के रास्ते हमारे कराची में हब से बलूचिस्तान से आने वाली ट्रैफिक और वहाँ से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो तमाम यहाँ पर एंटर होती है। तो स्मगलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पर जिसको के कंट्रोल करना था। उसके अंदर ज़ाहिर है स्मगलिंग के लिए कस्टम्स लीड पे था, लेकिन हमारा भी उसमें एक रोल था और हमने वो रोल प्ले करना था। प्लस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
जिसको कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उसके हवाले से यहाँ पर थे, इनको हमने फेस करना था। फिर तीसरा ये कि यहाँ बहुत सारी सेंसिटिव और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में, पोर्ट होने की वजह से, और दीगर हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और दीगर अहम और हसास तनसीबात भी यहाँ पर हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी जो है वो हमारे चैलेंजेस थे। तो इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए हमने अपना काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर फ्रंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। अच्छा, अगर हम किमाड़ी ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जगह आपने बताया कि गुड्स की स्मगलिंग के हवाले से चीज़ें होती हैं, दूसरा कुछ माफियाज काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे जिन पर कभी हाथ डाला नहीं गया, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं इस पर अभी हम बात नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं कि जाली ऑयल का काम, मोबिल ऑयल का काम, गुटके का काम यहाँ अरसे दराज से चल रहा था, हम रेड्स देखते थे, बहुत ही छोटी रेड्स होती थी, लेकिन आपने जो अभी आपकी टीम ने जो उस पर कार्रवाइयाँ की हैं वो बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें कितनी हर्डल्स आई, क्योंकि ज़ाहिर एक बड़ा माफिया था, उसकी जानिब से प्रेशर क्या आया? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे आपको बताया ये टीम इस वक्त जो है ये बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ आई है और इसका बड़ा क्लियर मैंडेट है कि हमने इन बुराइयों को ख़त्म करना है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई प्रेशर महसूस नहीं होता काम करते हुए। हमने जो इनका सपोर्ट सिस्टम था पुलिस में उसको सबसे पहले ब्रेक किया है और उसके बाद हम इस पे पै दर पै बड़ी प्लानिंग के साथ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बड़े रेड्स कर रहे हैं, बड़ी रिकवरीज कर रहे हैं और मेजर अरेस्ट्स भी कर रहे हैं और इनको हमने भारी नुकसान पहुंचाया। अच्छा अरे भाई, मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप खुद रेड पे गए हुए थे, क्योंकि आपकी टीम्स तो डेली बेसिस पे रेड कर रही है, लेकिन आप खुद एक रेड पे गए, एक बड़ी नफरी गई थी, उसका क्या सीन था? आपको खुद क्यों जाना पड़ गया था? जी, वो एक यूसुफ गोट टर्मिनल है यहाँ पर जहाँ बलूचिस्तान से ये जितनी बसेस कोचेज़ आती हैं, ये यूसुफ गोट सईदाबाद के इलाके, थाना सईदाबाद के इलाके में एक टर्मिनल है जहाँ पर कोयटा और गवादर से आने वाली जो कोचेज़ हैं ये उतरती हैं। इसमें स्मगलिंग का सामान वो बड़ा तरीके से छुपा कर लेकर आते हैं, बहुत खुफिया खाने बनाए हुए होते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सड़क के ऊपर आप तमाम कोचेज़ को चेक किया जाए, लेकिन ये सामान चूँकि यहाँ पर आकर डंप हो रहा होता है, तो ये वो पॉइंट था जो एक ज़माने में स्मगलिंग का बड़ा हब रहा था कराची के अंदर। और यहाँ से छालिया समेत बहुत सारे कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, इवन फूड आइटम्स भी जो कि नॉन कस्टम आइटम्स होते थे वो, और कॉन्ट्राबैंड आइटम जैसे मैंने कहा जैसे इंडियन गुटखा वगैरह था, ये भी यहाँ से सप्लाई हो रहे थे। तो हम इस सप्लाई को तोड़ने की जो है वो हमने पहले कोशिश की और जब हमें पता चला कि यहाँ पर अभी भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, चोरी छुपे लाई जाती हैं, तो फिर हमने इसके ऊपर एक रेड प्लान किया और वो रेड मैंने खुद कंडक्ट किया और उस रेड में हमने यहाँ बड़े पैमाने के ऊपर रिकवरीज़ की, कुछ सस्पेक्ट्स भी हमने यहाँ से लिए और फिर जो ज़ाब्ते के मुताबिक होता है कि हमने वो कस्टम हुक्काम के, कस्टम इंटेलिजेंस के हवाले किए। अच्छा, अगर हम किमाड़ी ज़िले की बात करते हैं तो वैसे ही एक बड़ा बिजी है, बड़े आप लोगों के ज़ाहिर इतने यहाँ पे रेड्स हो रहे होते हैं, इधर अभी ज़ाहिर जो अगवान से यहाँ से अगवानी लोगों को भेजा जा रहा है उसका कैंप भी आपके पास लगा है, उसकी क्या इस वक्त में सिचुएशन चल रही है? ये 24 आवर्स एक ऑपरेशन चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली चल रहा है और इसमें भी हमें कराची पुलिस चीफ की तरफ से और साउथ जोन में DI साउथ की तरफ से हमें सपोर्ट है, उन्होंने हमें ऑफिसर्स और नफरी कुछ प्रोवाइड किए जिसकी वजह से हम इसको बेहतर तरीके से रन कर पा रहे हैं। अच्छा आरिफ भाई, क्योंकि आप पर्सनली और भी कुछ SSP साहिबान हैं, आप भी उनमें से एक हैं जो पर्सनली खुद बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ज़िले के अंदर किस चीज़ में क्या काम हो रहा है, तो कोई तरीक़ेकार है कि अगर कोई आवाम आपसे रब्ता करना चाह रही हो और अपना नाम भी सिग़ैर रखना चाह रहे हो तो कोई आपके नंबर्स ऐसे हैं जिन पर वो रब्ता करके कोई अगर उनके नज़र में लीगल काम हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? हमने जो मैकेनिज्म रखा है, मेरे ऑफिस में एक कंप्लेंट सेल कायम है जो कि रोज़ाना काम कर रहा होता है 9 to 5 और उसमें रोज़ाना कंप्लेंट्स जो आते हैं उनकी कंप्लेंट्स को फिर हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के थानों में मुताल्लिका जगहों पर भेजा जाता है, इंक्वायरीज़ होती हैं और एक्शंस होते हैं। तीसरा ये कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, मेरे ऑफिस के बाहर भी वो आवेज़ा हैं, उसके ऊपर हमें शिकायत आ रही होती हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्क्रीट इंक्वायरी भी, ओपन इंक्वायरी भी कर रहे होते हैं जैसी ज़रूरत हो और फिर उन पर एक्शन लेते हैं। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जो प्रॉब्लम कर रही है पुलिस को, वो कुछ सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं जो पुलिस को सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के पॉइंट आउट कर रहे होते हैं जब अच्छा काम हो रहा होता है, उनसे कितनी प्रॉब्लम है? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमेशा होगा। जब आप अच्छा काम करने लगेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस बुरे काम के, उस क्राइम के बेनिफिशरी थे, वो हमेशा उनके मफादात हिट होते हैं। फिर वो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े अच्छे कामों को छोड़ के वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर और उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें या आपको परेशान कर सकें, अच्छे कामों से रोक सकें। लेकिन हम ऐसी किसी चीज़ से बिल्कुल भी जो है वो डिसहार्ट भी नहीं होते और बैकफुट पर भी नहीं जाते। हम इसी तरह अग्रेसिवली क्राइम और क्रिमिनल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ काम करते रहेंगे और कम व्हाटएवर में हमने इंशाअल्लाह ताला इनका खात्मे का एक तहैया कर रखा है और हम इसका खात्मा करके ही दम तोड़ेंगे।
इंशाल्लाह, और बहुत आपको गुड लक कि आप इसी तरह काम करते रहें। नाज़रीन, अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो ख़ासतौर पे ज़िला कमाड़ी के हवाले से, तो ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन दें। अगर हम चाहते हैं माशरे से वाकई बुराई का खात्मा हो तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ जीना इतना मुश्किल हो गया, वहीं जब गाड़ी की रनिंग पूरी हो जाती है तो इंसान ये सोचता है कि चलो अगले महीने डलवा लेंगे। लेकिन ये जो 2 नंबर इंजन ऑयल होता है, इसकी रनिंग असल के मुकाबले में आधी से भी कम होती है, और जब ये आपकी गाड़ी में पड़ा रहता है तो उसे अलग खराब करता है। ऐसे माफियाज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होती रहनी चाहिए। और आवाम से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसी इत्तला हो तो ज़रूर इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि ये हम सब का फ़र्ज़ है।